नमस्कार साथियों। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पौधों में श्वसन का 6 नंबर का पार्ट है। 5th नंबर में जैसे मैं आपको बता के आया था, श्वसन की क्रिया विधि यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में 4 स्टेप मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट बताया था ग्लाइकोलाइसिस, जिसे EMP पाथवे भी कहा जाता है। क्योंकि इनको 3 साइंटिस्ट ने खोजा था। एमडेन मतलब E, एम मतलब मेयरहॉफ और पी मतलब पार्नस। तो एमडेन, मेयरहॉफ, पार्नस ने इनको डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको इन शॉर्ट EMP पाथवे भी कहा जाता था। EMP पाथवे में लास्ट स्टेप आप देखेंगे, लास्ट में मुख्य रूप से 2 पायरुविक अम्ल प्राप्त हुए थे और इन दोनों पायरुविक अम्ल का ऑक्सीडेशन होता, ऑक्सीकरण होता। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसको ऑक्सीकरण कहा जाएगा, और जब अनुपस्थिति में होगा तो उसको ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाएगा। तो वही देखिए आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले सेंटर में लिख लिया जाए पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल। तो ये आपको लिख दिया गया सेंटर में। अब मैंने बताया कि 2 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर का मैं यहां लिख रहा हूं, क्रेब्स चक्र। तो इसके फलस्वरूप मुख्य रूप से यह विशेष ध्यान रखें, क्रेब्स चक्र जिसमें चलेगा तो वह एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है। वह कौन सा होता है? एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है। तो इसके फलस्वरूप देखें, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ये क्रेब्स चक्र के माध्यम से मुख्य रूप से हुआ। तो सबसे पहले नंबर का मेरे द्वारा आपको बता दिया गया। तो 2 टाइप्स का मैंने बताया था। तो सबसे पहला कौन सा हुआ? एरोबिक ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, जिसके फलस्वरूप जिस क्रेब्स चक्र है क्या, तो ये एरोबिक ऑक्सीडेशन हुआ। तो दूसरा जो रहता है जिसको ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। तो यहां देखें, सबसे पहले इन एनिमल यानी कि एन एरोबिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता, ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है, उसको ऑक्सीकरण या एन एरोबिक ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाता है। तो दोनों एनिमल में भी बता रहा हूं और प्लांट्स में भी बता रहा हूं। तो यहां लिख दिया इन एनिमल, और यहां जो लिखा जाएगा वह इन ईस्ट। क्या लिख दिया गया? इन ईस्ट लिखा। तो ऑक्सीजन की एब्सेंट है, यहां कर दिया। एनिमल में होता है तो यहां क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बना। तो ये लैक्टिक एसिड इन कंडीशन बनता है जैसे ह्यूमन मसल्स जब हार्ड वर्क करती हैं या तेज व्यक्ति दौड़ता है तो उस दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन एनर्जी चाहिए रहती है। तो उस दौरान ह्यूमन की ये जो स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में एनर्जी प्राप्त करने के लिए कार्य करती हैं। तो उस दौरान लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। ये आराम करने लगे तो जैसे ही ऑक्सीजन फिर से प्राप्त होती है तो वह लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर पुनः क्रेब्स चक्र में एंटर कर जाता है। तो ये देखिए, ये लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? पुनः पायरुविक। यहां क्यों ये क्या जो बना हुआ, तो इसी को मैं कह देता हूं, फिर से ये कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड के माध्यम से फिर से वही क्रेब्स साइकिल चलने लगी।
तो ये किस में बताया गया? इन एनिमल में ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अब आता है ईस्ट में। क्या? ईस्ट में भी यही वही ऑक्सीजन की एब्सेंट में। तो अभी मैं लिख दूंगा एन एरोबिक ऑक्सीडेशन। तो इसके फलस्वरूप मुख्य रूप से सबसे पहला स्टेप में जो होता है वो क्या होता है कि एसिटल्डिहाइड बनता है। पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की उपस्थिति में मुख्य रूप से एसिटल्डिहाइड बना। एसिटल्डिहाइड बन गया। क्लियर? ये एसिटल्डिहाइड एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ये एसिटल्डिहाइड क्या एथिल एल्कोहल में परिवर्तित हो गया। क्या? एसिटल्डिहाइड एथिल एल्कोहल में परिवर्तित हुआ। किस एंजाइम की उपस्थिति में? एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो यहां लिख दिया जाए एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में एसिटल्डिहाइड एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो इस वजह से आपको कहा जाता है कि आपको यदि ध्यान होगा अनॉक्सी श्वसन में एथिल एल्कोहल बनता है तो वो यही बना। और इन एनिमल में इन कंडीशन जब प्रोसेस हुई थी तो लैक्टिक एसिड मैंने बताया था। यदि फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी इस चैप्टर की तो ये दोनों प्रकार का जो था वह कौन सा था? ऑक्सीजन की एब्सेंट में हो रहा है तो इसको एन एरोबिक ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्लियर? तो एक ये। दूसरा मुख्य रूप से क्या होता है? पायरुविक एसिड जब ग्लूटामिक अम्ल के साथ क्रिया कर लेता है। क्या? पायरुविक एसिड जब ग्लूटामिक एसिड के साथ क्रिया कर लेता है तो उस दौरान मुख्य रूप से एलानिन अमीनो एसिड बनता है। क्या? एलानिन अमीनो एसिड बनता है। तो ये आपका क्या होता है? पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट बताया गया आपका एरोबिक ऑक्सीडेशन जिसके फलस्वरूप क्रेब्स चक्र, इसे ध्यान रखें। तो इसमें जो पायरुविक अम्ल का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटिल को एंजाइम ए बनता है सबसे पहले। फिर वो एसिटिल को एंजाइम ए क्रेब्स चक्र के अंतर पूरी एक रिएक्शन चलाता है जिसको मैं जो 7 नंबर का जो पार्ट आएगा क्रेब्स चक्र उसमें आपको डायग्राम के द्वारा बताऊंगा। तो ये चीज। फिर दूसरा जो आपको बताया गया एनएरोबिक में ये एनिमल और ये ईस्ट में बताया। फिर पायरुविक एसिड जब ग्लूटामिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तो एलेनिन अमीनो। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीडेशंस पायरुविक एसिड का बताया जाता है। अब आप 7 नंबर के पार्ट में क्रेब्स चक्र श्वसन की क्रिया विधि की तीसरा स्टेप्स है क्रेब्स चक्र, तो वह स्टडी करेंगे।